दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पौराणिक समाधान विद रमेश में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो हमारे आधुनिक जीवन का हिस्सा बन गई है, दूसरों से अपनी तुलना करना। कई बार ऐसा होता है ना कि जब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी कमी महसूस होती है, दिल में एक खालीपन सा रहता है और हम समझ नहीं पाते कि क्या गलत हो रहा है। हमारी कहानी के नायक सार्थक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। वह हर रोज जीता था पर जी नहीं पाता था। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो उसे सोने नहीं देती थी। उसकी दुनिया बस उसके फ़ोन के स्क्रीन तक सिमट गई थी। जब भी वह इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलता था तो अपने दोस्तों की शानदार गाड़ियाँ, विदेश यात्राएं और बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देखता था, और बस यहीं से शुरू हो जाती है वो तुलना जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। वह सोचता था, मेरे पास वो क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी इतनी मामूली क्यों है। ये सवाल किसी दीमक की तरह उसकी खुशियों को खोखला कर रहे थे। वह बहुत कुछ कर सकता था पर कर नहीं पाता था, क्योंकि उसके मन में एक ही आवाज़ गूंजती थी, तुम अधूरे हो। अपनी इस बेचैनी से तंग आकर एक दिन वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस चलते चलते एक पुराने आश्रम तक पहुंच गया। वहां एक शांत झील के किनारे गुरु देवदत्त बैठे थे। उनकी आंखों में वो सुकून था जिसकी तलाश सार्थक को थी। सार्थक ने गुरु के सामने अपनी सारी उलझनें खोल कर रख दी, अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया। गुरु ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और सिर्फ मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने पास रखा एक पुराना मिट्टी का मटका उठाया जिसमें एक छोटी सी दरार थी। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, इस मटके को इस झील के पानी से भर कर लाओ। सार्थक ने मटका लिया और झील की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने मटके को पानी में डुबोया, दरार से पानी बहना शुरू हो गया। वह भागा भागा वापस आया, लेकिन मटका आधा ही भर पाया था। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी वह वही हुआ। बार बार कोशिश करते करते जब वो थक गया तो हताश होकर गुरु के पास लौट आया। गुरुदेव, ये मटका भी नहीं भर सकता, इसमें एक दरार है, उसने निराश होकर कहा। गुरु ने मटका अपने हाथ में लिया और प्यार से उस दरार को सहलाया। वो हंसते हुए बोले, तुम गलत कह रहे हो पुत्र, ये मटका अधूरा नहीं है, यह तो दूसरों को देने के लिए बना है। सार्थक कुछ समझा नहीं। गुरु बोले, जरा मेरे साथ आओ। वो सार्थक को लेकर उस रास्ते पर ले गए जहाँ से वह मटका लेके आया था। सार्थक ने देखा, रास्ते में लगी हुई घास और छोटे छोटे पौधे जो पहले मुरझाए हुए थे अब ताजे और हरे भरे हो गए थे। गुरु ने समझाया कि मटके की इस दरार से जो पानी बहता था उसे इस जमीन ने सोख लिया और जमीन को नया जीवन मिल गया। यह मटका भले ही अधूरा लगे, लेकिन इसने दूसरों को पूरा किया। ठीक इसी तरह हम इंसान भी हैं, अपने जीवन की उन कमियों पर ध्यान देते हैं जो दूसरों से अलग बनाती हैं। तुम्हारी कमियां तुम्हारी दरारें हैं जिनसे तुम्हारी खासियत बह रही है। तुम अपनी तुलना दूसरों से करके उन दरारों को देखते हो जिनसे तुम्हारा पानी बह रहा है। तुम यह नहीं देखते कि तुम्हारे अंदर वो क्या है जो दूसरे को जीवन दे रहा है। तुम अधूरे नहीं हो, बल्कि तुम वो हो जो इस दुनिया को कुछ खास दे रहे हो। उस पल सार्थक को समझ आ गया कि उसकी आंखों से निराशा के आंसू बह गए और उसकी जगह एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया और अपनी उन खूबियों को पहचाना जो उसे सबसे अलग बनाती थी। ये कहानी सिर्फ सार्थक की नहीं है, बल्कि हम सब की है। हम सब में एक अधूरा मटका होता है जिसमें एक दरार होती है। उस दरार को कमी नहीं बल्कि अपनी खासियत समझो, क्योंकि वही दरार है। दरार को कमी नहीं बल्कि अपनी खासियत समझो, क्योंकि वही दरार वो जगह है जहाँ से तुम्हारा असल जादू बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, यही है आज का हमारा पौराणिक समाधान। अगली बार जब भी आप अपनी तुलना किसी से करें तो याद रखें कि आप अधूरे नहीं बल्कि दूसरे को जीवन देने वाले हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक समाधानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।